गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन सेकंड। आज अपने लेसन सेकंड स्टार्ट करेंगे ऑन वायलेंस, हिंसा पर, यानी कि हिंसा के विषय। हिंसा के विषय मतलब सबसे पहले अपने जानेंगे हिंसा क्या होती है, कितने टाइप की होती है और उससे बचने के उपाय क्या हैं। जे कृष्णमूर्ति ऑथर है इसके, जे कृष्णमूर्ति, बहुत ही सुंदर और शिक्षा पर लेख उन्होंने लिखा है हिंसा पर, और उन्होंने इस लेख में हिंसा के दुष्प्रभावों को इंगित किया है। हिंसा के दुष्प्रभावों को इंगित किया है, यानी कि हिंसा के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, वायलेंस के बैड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उनके बारे में बताया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि हमें इससे किस तरह से बचना है, और वो कहते हैं कि अब समय है कि हमें पुरानी पीढ़ी के द्वारा हिंसा पर आधारित संस्कृति को बदलना है, एक नए विश्व की रचना करनी है। और हिंसा से बचने के उपाय के तौर पर वो बताते हैं कि इसका एक अच्छा स्रोत शिक्षा हो सकती है। तो एक बहुत ही शिक्षा पर लेख जे कृष्णमूर्ति का ऑन वायलेंस अब हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। There is a great deal of violence in the world. वो लिखते हैं कि विश्व के अंदर बहुत अधिक मात्रा में हिंसा है, यानी कि विश्व में अत्यधिक हिंसा है। There is physical violence and also inward violence. और वो बताते हैं कि वहाँ शारीरिक हिंसा और आंतरिक हिंसा, दो प्रकार की हिंसा है। तो सबसे पहले अपने को ये समझना है कि हिंसा क्या होती है। हिंसा यानी कि किसी को चोट पहुंचाना, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो इनवर्टली हो। अपने किसी की भावनाओं को आहत करते हैं, किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, किसी के प्रति क्रूरता प्रकट करते हैं, नफरत फैलाते हैं, घृणा करते हैं। तो ये सब क्या है? ये वायलेंस है, यही हिंसा है। और हिंसा टू टाइप्स की बताई है, फिजिकल वायलेंस, इनवर्ड वायलेंस, शारीरिक हिंसा और आंतरिक हिंसा। अब फिजिकल वायलेंस क्या होती है? फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर। शारीरिक हिंसा दूसरे की हत्या करना, दूसरे को मारना। टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली डेलिबरेटली, दूसरे लोगों को पूरी चेतना से और जानबूझकर चोटग्रस्त करना, चोट पहुंचाना। हर्ट चोट पहुंचाना, कॉन्शियसली पूरी चेतना से, डेलिबरेटली जानबूझकर। यानी कि हम पूरी चेतना में जब होते हैं, ये नहीं है कि हम किसी भ्रम में होते हैं, हम पूरी चेतना में होते हुए भी जानबूझकर दूसरे लोगों को चोट पहुंचाते हैं, तो वो क्या है? वायलेंस है। वो कैसी वायलेंस है? फिजिकल वायलेंस है। और विदाउट थॉट टू से क्रूअल थिंग्स, और बिना सोचे समझे ही, बिना कुछ विचार किए ही किसी के प्रति क्रूरतापूर्वक बातें कहना, यानी कि अपने उस बात के बारे में विचार विमर्श नहीं करते हैं कि अपने जो दूसरों को बोलने जा रहे हैं वो कैसी बातें हैं, अच्छी है या बुरी है, वो किसी को बोल देना, वो भी एक क्या है? वायलेंस है। फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट, और अपने नफरत और प्रतिरोध से भरे हुए होते हैं। तो कहने का मतलब, शारीरिक हिंसा के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करना, पूरी चेतना से जानबूझकर दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना, बिना सोचे समझे ही क्रूरतापूर्वक बातें करना और प्रतिरोध से भरकर किसी से नफरत करना शारीरिक हिंसा कहलाती है। एंड इनवर्टली, और उसके बाद में वो कहते हैं कि आंतरिक हिंसा के रूप में अपने लें तो इनसाइड द स्किन, इनसाइड द स्किन, हृदय से। टू डिसलाइक पीपल, टू हेट पीपल, टू क्रिटिसाइज पीपल,
यानी कि आंतरिक हिंसा में अपने कह सकते हैं कि हृदय से जब हम लोगों को नापसंद करते हैं, लोगों से नफरत करते हैं और लोगों की आलोचना करते हैं, तो ये क्या है, ये आंतरिक हिंसा है। तो आंतरिक हिंसा के विषय उन्होंने बताया कि जब अपने हृदय से लोगों को नापसंद करते हैं, लोगों से घृणा करते हैं और लोगों की आलोचना करते हैं, तो ये आंतरिक हिंसा है। इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, बैटलिंग नॉट ओनली विद अदर्स बट विद आवरसेल्व्स। और वो कहते हैं कि आंतरिक रूप से हम न केवल दूसरों से लड़ाई झगड़े करते हैं, युद्ध करते हैं, लड़ रहे हैं, परंतु हम अपने स्वयं से भी लड़ रहे हैं। यानी कि जब हम खुद उलझनग्रस्त होते हैं, हमारे विचारों के साथ लड़ रहे होते हैं, तो वो भी एक आंतरिक हिंसा का रूप है। वी वांट पीपल टू चेंज, हम लोगों को बदलना चाहते हैं। वी वांट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, हम लोगों को हमारे सोचने के तरीके से बाध्य करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि हम लोगों को हमारे तरीके से सोचने के लिए बाध्य करते हैं और हम लोगों को बदलना चाहते हैं। इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और वो कहते हैं कि इस विश्व में जैसे जैसे बड़े होते हैं, मानव अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर हम बहुत अधिक मात्रा में हिंसा को देखते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम अपना अनुभव बढ़ाते जाते हैं, अपनी एज बढ़ती जाती है, इस विषय का हम बहुत अधिक अनुभव लेते जाते हैं, तो हम मानव अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर पाते हैं कि हिंसा विभिन्न रूपों में और बहुत अधिक मात्रा में अपने को दिखाई देती है। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि हिंसा का अंतिम रूप वो क्या है, अंतिम हिंसा युद्ध है। क्या है? युद्ध है। द किलिंग ऑफ फॉर आइडियाज, फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, फॉर नेशनलिटीज, द किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड। और वो कहते हैं कि अंतिम हिंसा युद्ध है। और युद्ध किस लिए होता है? युद्ध किस प्रकार से होता है? भूमि के छोटे से टुकड़े के संरक्षण करने के लिए दूसरों की हत्या कर देना युद्ध है। राष्ट्रीयता के लिए युद्ध करना, तथाकथित धार्मिक सिद्धांतों के लिए युद्ध करना और विचारों की हत्या के लिए युद्ध करना अंतिम हिंसा है। यानी कि हम विचारों की हत्या करते हैं, या फिर सो कॉल्ड का मतलब तथाकथित धार्मिक सिद्धांतों के लिए युद्ध होते हैं, या फिर राष्ट्रीयता के लिए युद्ध करते हैं, या फिर भूमि के छोटे से टुकड़े को संरक्षित करने के लिए, अपने संरक्षण में रखने के लिए हत्या करते हैं। ये युद्ध के रूप हैं और ये अंतिम हिंसा है। टू डू दैट मैन विल किल, डिस्ट्रॉय मैन एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ। और ऐसा करने के लिए व्यक्ति हत्या करता है, नष्ट करता है और दूसरों को अशक्त बना देता है, और साथ ही साथ अपनी स्वयं भी हत्या कर लेता है। एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और स्वयं भी मारा जाता है। यानी कि इन ऊपर दिए हुए जो युद्ध के तरीके थे, युद्ध करने के कारण थे, उनको करने के लिए व्यक्ति दूसरों की हत्या करता है, उन्हें नष्ट करता है, उन्हें अशक्त बना देता है और स्वयं भी मारा जाता है। देयर इज इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, विश्व में बहुत अधिक हिंसा है। द रिच वेटिंग टू कीप पीपल पुअर, धनवान लोग हैं वो गरीब लोगों को गरीब रखने के लिए इंतज़ार करते हैं। द रिच वेटिंग टू कीप पीपल पुअर, यानी कि धनवान है वो लोगों को गरीब बनाए रखने का इंतज़ार करते हैं। एंड द पीपल वेटिंग टू गेट रिच, और लोग जो गरीब हैं वो अमीर बनने का इंतज़ार करते हैं। एंड इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच, और इसी प्रक्रिया के अंदर, इसी प्रक्रिया में वे धनवान लोगों से क्या करते हैं? नफरत करने लगते हैं। कहने का मतलब कि जो धनवान व्यक्ति है वो तो चाहता है कि गरीब है वो गरीब ही बना रहे, और गरीब है वो चाहता है कि वो धनवान बन जाए। और जब ऐसा नहीं कर पाते हैं दोनों ही, तो जो गरीब लोग हैं वो धनवानों से नफरत करने लगते हैं। एंड यू
being caught in society are also going to contribute to this। और उसके बाद में कृष्णमूर्ति कहते हैं कि और तुम इस समाज में जकड़े होने के कारण इसमें अपना योगदान देने जा रहे हो। और वो कहते हैं कि तुम भी इस समाज से जुड़े हुए हो, इस सोसाइटी से जुड़े हुए हो, अलग नहीं हो। तो जो इस समय इस समाज में चल रहा है, आपकी जो सोसाइटी में चल रहा है, उसमें आप भी अपना योगदान करने जा रहे हो, कंट्रीब्यूट। आगे वो कहते हैं देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। और वो कहते हैं हिंसा तो पति पत्नी और बच्चों में भी है, यानी कि पति पत्नी और बच्चों में भी हिंसा होती है, यानी कि लड़ाई झगड़े होते हैं। देयर इज वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, क्रुएल्टी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग। और वो कहते हैं कि हिंसा जो कि प्रतिरोध के रूप में, नफरत के रूप में, निर्दयता के रूप में, क्रूरता के रूप में, या फिर बद्दी आलोचनाओं के रूप में, क्रोध के रूप में, सब मनुष्य में जन्मजात है। यानी कि मनुष्य के अंदर जन्मजात से ही हिंसा है, वो विभिन्न रूपों में है, चाहे वो प्रतिरोध के रूप में है, चाहे वो नफरत के रूप में है, क्रूरता के रूप में है, बद्दी आलोचनाओं के रूप में है, क्रोध के रूप में है, लेकिन व्यक्ति के अंदर ये जन्मजात विद्यमान है। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, और ये है प्रत्येक मानव प्राणी के अंदर जन्मजात है। इट इज इनहेरेंट इन यू, तो ये जाहिर सी बात है कि तुम में भी जन्मजात है। यानी कि इसका मतलब जब मानव प्राणी के अंदर ये जन्मजात है, तो आप भी एक मानव हैं, तो आपके अंदर भी ये जन्मजात विद्यमान है। एंड एजुकेशन इज पोज्ड टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, नॉट मेयरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट ए जॉब। और वो कहते हैं कि शिक्षा से यह आशा की जाती है कि वह केवल परीक्षाएं उत्तीर्ण करवाने और नौकरी दिलाने में ही नहीं, बल्कि आपको इन सब से परे ले जाने में भी सहायता करेगी। यानी कि वो कहते हैं कि शिक्षा ये एक ऐसा स्रोत है जो केवल आपको परीक्षा पास करवाने या नौकरी दिलाने के लिए नहीं, बल्कि इस हिंसा से दूर ले जाने में भी सहयोग करेगी। सो दैट यू बिकम ए रियली ब्यूटीफुल, हेल्दी, sane, rational human being, not a dual man with a very clever brain who can argue and defend his duality। और वो कहते हैं ताकि तुम वास्तविक रूप से एक सुंदर, स्वस्थ दिमाग वाले, विवेकशील मानव प्राणी बन पाओ, न कि एक हिंसक, बहुत ही चतुर दिमाग वाला, तेज दिमाग वाला एक हिंसक प्राणी जो कि अपनी हिंसा के लिए बहस करे, आर्ग्यूमेंट्स बहस करे और उसका बचाव करे। यानी कि वो कहते हैं कि शिक्षा से ये आशा की जाती है कि वो आपको हिंसा से दूर ले जाने में सहायता करेगी, और ताकि आप एक सुंदर, स्वस्थ दिमाग वाले और विवेकशील प्राणी बन सको, न कि एक चतुर दिमाग वाले हिंसक प्राणी जो कि अपनी उस क्रूरता के लिए बहस करे और उसका बचाव करे। You are going to face all this violence as you grow up। और वो कहते हैं कि तुम भी इस समस्त हिंसा का सामना करने जा रहे हो जैसे कि तुम बड़े होगे। यानी कि जैसे जैसे तुम वृद्धि करोगे, बड़े होंगे, वैसे वैसे तुम भी इस हिंसा का सामना करने जा रहे हो। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर। और वो कहते हैं कि जो कुछ भी तुमने यहाँ सुना है वो सब तुम भूल जाओगे। एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। और क्या कर लिए जाओगे? समाज की धारा के अंदर जकड़ लिए जाओगे। विल बी कॉट, जकड़ लिए जाओगे, इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, समाज की उस धारा के अंदर। और वो कहते हैं कि जो कुछ तुमने यहाँ पे सुना है, जो मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ, वो सब कुछ आप भूल जाओगे और समाज की धारा में जकड़ लिए जाओगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, हार्ड, बिटर, एंग्री, वायलेंट वर्ड एज यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, ए न्यू वर्ल्ड। और वो बताते हैं कि तुम भी बाकी लोगों की तरह ही निर्दयी, कठोर, कड़वे, क्रोधित, हिंसक
विश्व का रूप बन जाओगे। एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, और तुम एक नए विश्व में, एक नए समाज की रचना में सहयोग नहीं करोगे। वो कहते हैं कि जब तुम ये भूल जाओगे कि हमें क्या बताया गया है और समाज की उस धारा के अंदर जकड़ लिए जाओगे, तो तुम भी बाकी लोगों की तरह ही क्रूर, कठोर, कड़वे, क्रोधित और हिंसक व्यक्ति बन जाओगे और उस हिंसक विश्व का एक हिस्सा बन जाओगे, और तुम एक नए विश्व के अंदर एक नए संस्कृति को लाने में सहयोग नहीं करोगे, नया समाज बनाने में सहयोग नहीं करोगे। बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, उसके आगे वो बताते हैं आप ऐसा तो नहीं करोगे, परंतु एक नए विश्व की रचना आवश्यक है, परंतु एक नए विश्व की रचना आवश्यक है। ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति आवश्यक है। द ओल्ड कल्चर इज डेड, बरीड, बर्न, एक्सप्लोडेड और वेपोराइज्ड, और वो कहते हैं कि पुरानी संस्कृति है वो मृत हो चुकी है, दफना दी गई है, जला दी गई है, विस्फोटित हो चुकी है और वाष्पीकृत हो चुकी है। कहने का मतलब पुरानी संस्कृति है वो इस समय जर्जर अवस्था के अंदर है, वो मृत है, वो दफनाई हुई है, वो जली हुई है, वो विस्फोटित है और वाष्पीकृत है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, और तुम्हें एक नई संस्कृति की रचना करनी पड़ेगी। ए न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, और उसके आगे वो बताते हैं कि एक नई संस्कृति हिंसा पर आधारित नहीं हो सकती। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज़ बिल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, एंड इट इज़ दिस दैट हैज़ क्यूज्ड ऑल द कन्फ्यूजन, ऑल द मिजरी। और वो कहते हैं कि नई संस्कृति तुम पर निर्भर करती है। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, नई संस्कृति तुम पर निर्भर करती है। बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज़ बिल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, और वो कहते हैं क्योंकि पुरानी पीढ़ी ने आक्रामकता और हिंसा पर आधारित संस्कृति निर्मित की है। एंड इट इज़ दिस दैट हैज़ क्यूज्ड ऑल द कन्फ्यूजन, ऑल द मिजरी, और यही कारण है कि ये संपूर्ण दुखों और भ्रम का कारण बनी हुई है। द ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू चेंज इट, और वो कहते हैं कि पुरानी पीढ़ी ने इस विश्व को पैदा किया है और तुम्हें इसको बदलना है। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, तुम केवल आराम से बैठकर ये नहीं कह सकते आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजिशंस, और वो कहते हैं कि तुम केवल आराम से बैठकर ये नहीं कह सकते कि मैं भी बाकी लोगों की तरह बैठकर सफलता और अपनी स्थिति की तलाश करूँगा, कि अपने को बाकी लोगों की तरह नहीं बनना है, आराम से बैठकर आशावादी नहीं बनना है, उसके लिए प्रयास करना है। इफ़ यू डू योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, और यदि तुम ऐसा करते हो, कैसा कि तुम भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ आराम से बैठकर और सफलता और अपनी स्थिति की तलाश करते हो, तो तुम ऐसा करते हो तो योर चिल्ड्रंस आर गोइंग टू सफ़र, तुम्हारे बच्चों को इसके लिए पीड़ित होना होगा। तो इसके लिए आपके बच्चे हैं वो पीड़ा उठाने जा रहे हैं, वो पीड़ित होंगे। यू मे हैव ए गुड टाइम, हो सकता है कि तुम्हारा अच्छा समय हो, तुम अच्छा समय रख सकते हो, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, परंतु तुम्हारे बच्चों को इसके लिए भुगतान करना होगा। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, द आउटवर्ड cruelty of man to man in the name of God, the name of religion, in the name of self-importance, in the name of the security of family। और वो कहते हैं इसीलिए तुम परिवार की सुरक्षा के नाम पर, आत्म महत्व के नाम पर, सेल्फ इम्पोर्टेंस, आत्म महत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर और ईश्वर के नाम पर इस बाह्य क्रूरता या हिंसा जो मानव के प्रति है, इन सब पर उचित ध्यान देना होगा। और लेखक कहते हैं कि इसलिए तुम्हें जिस भी प्रकार की हिंसा विद्यमान है मानव के प्रति, उन सब पर उचित ध्यान देना होगा। यू विल हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रूएल्टी एंड वायलेंस, और वो कहते हैं कि तुम्हें इस बाह्य क्रूरता और हिंसा पर विचार विमर्श करना होगा, एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट येट नो, और उस आंतरिक हिंसा पर भी
विचार विमर्श करना है, उसके बारे में चिंता करनी है, उसके बारे में सोचना है जिसके बारे में अभी तक तुम नहीं जानते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट अगले वीडियो में